बढ़ती संख्या में भारतीय अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का विकल्प चुन रहे हैं, मतलब अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं। कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि पिछले दशक में 15 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि भारतीय अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं और किन किन देशों में जाकर बस रहे हैं और कौन कौन से कारण उन्हें नागरिकता छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। 1834 की शुरुआत में भारतीयों को गुयाना, मॉरिशस, फिजी और साउथ अफ्रीका जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों में और चीन के चाय बागानों में काम करने के लिए गिरमिटिया मजदूर के रूप में भेजा गया था। इसके बाद राजनीतिक उत्पीड़न और बेहतर आर्थिक चरगाव की तलाश कुछ ऐसे कारक थे जिनके कारण अप्रवासन में वृद्धि हुई। हाल ही के दिनों में पीड़ितों के रूप में देखे जाने की बजाय भारतीय नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं, अपने अपनाए हुए देश की अर्थव्यवस्था और वहां के सामुदायिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में भारतीय मूल के 200 से अधिक लोग कम से कम 15 देशों में नेतृत्व पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा जैसे कुछ विशेष लोग इसमें शामिल हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 से अब तक 17.5 लाख से अधिक भारतीयों ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है। साल 2011 में यह संख्या 1.22 लाख थी, लेकिन 2020 में कोविड-19 की महामारी के कारण प्रवासन में उलटफेर हुआ। 2021 में वृद्धि की प्रवृत्ति फिर से शुरू हुई और 1.63 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी और 2022 में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। 2.25 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी, 2011 के आंकड़ों से लगभग 1.8 गुना अधिक। इस साल 2023 जून तक 87,026 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी है, इसलिए इस साल संख्या में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। यह डेटा 21 जुलाई को लोकसभा में कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट किया था कि विदेश मंत्रालय के पास विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों की व्यावसायिक पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जा कहाँ रहे हैं और किन किन देशों में जाकर बस रहे हैं। विदेश में जाकर बसने वाले भारतीय द्वारा चुने गए 144 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे पसंदीदा देश बना हुआ है। 2018 के बाद से 3.2 लाख से अधिक भारतीयों ने अमेरिका में बसने के लिए अपनी नागरिकता छोड़ दी। अमेरिका के बाद कनाडा में 1.6 लाख, ऑस्ट्रेलिया में 1.3 लाख और यूनाइटेड किंगडम में 83,648 भारतीयों ने बसने के लिए अपनी नागरिकता छोड़ दी है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार 2022 तक भारतीय अमेरिका में मैक्सिकन के बाद और चीनियों से आगे दूसरे सबसे बड़े अप्रवासी समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेश में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए अमेरिका सबसे पसंदीदा स्थान बना है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 में हायर स्टडीज के लिए देश छोड़ने वाले 7.5 लाख छात्रों में से 1.9 लाख से अधिक अमेरिका चले गए, जबकि 1.8 लाख छात्र कनाडा चले गए। आगे चलकर ये छात्र आर्थिक अवसरों या जीवन शैली की तलाश में स्थायी निवास के लिए इन देशों में रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ क्यों रहे हैं। 2020 में दुनिया में अनुमानित 28.1 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, मतलब वैश्विक आबादी का लगभग 3.6% लोग विभिन्न कारणों से अपने जन्म के देश से पलायन करते हैं, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों का मिश्रण किसी व्यक्ति के निर्णय को आकार देता है। कुछ लोग काम, बेहतर आर्थिक अवसरों और अनुकूल कर कानून की तलाश में, जबकि कुछ संघर्ष, उत्पीड़न, आतंकवाद या पर्यावरणीय चुनौतियों से बचना चाहते हैं, जबकि इनमें से कुछ सामाजिक आर्थिक कारक भारतीय संदर्भ पर लागू होते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि कई भारतीय वैश्विक कार्यस्थल का पता लगाने और व्यक्तिगत सुविधा के कारणों से विदेशी नागरिकता का विकल्प चुनते हैं। विशेष रूप से एक भारतीय दूसरे देश की नागरिकता लेने से पहले अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए बाध्य है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कई देशों में इसकी अनुमति दी गई है। हालांकि भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं
OCI भारत में वीजा मुक्त यात्रा, निवास के अधिकार, व्यावसायिक और शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2020 में 1.9 लाख विदेशियों ने OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण कराया है। गतिशीलता में आसानी एक अन्य प्रासंगिक कारक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है, मतलब इसमें दुनिया के पासपोर्टों की रैंकिंग है। किस देश के पासपोर्ट से दुनिया के कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। एक भारतीय पासपोर्ट धारक के पास 60 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश और आगमन की सुविधा है। वहीं सिंगापुर दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के साथ अपने नागरिकों को दुनिया भर के 193 देशों में बिना वीजा जाने की अनुमति देता है। जहां अमेरिकी नागरिक 185 देशों में वीजा मुक्त पहुंच सकता है, वहीं एक कनाडियन नागरिक 186 देशों में यात्रा कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया 186 और यूके 189 देशों में वीजा मुक्त पहुंचने की अनुमति देते हैं। 8.2 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले लगभग 7,000 अमीर भारतीयों हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI ने 2019 में अपनी नागरिकता छोड़ दी। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक धन प्रवासन समीक्षा की रिपोर्ट में कहा गया है कि HNI के कदम उठाने के सामान्य कारणों में महिला और बच्चों की सुरक्षा, जीवन शैली और वित्तीय चिंताएं, बच्चों की शिक्षा, कर कानून, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन स्तर शामिल है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में निवेश करके वहां स्वाभाविक नागरिक बन जाता है तो इस योजना को निवेश द्वारा नागरिक किया जाता है। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 का अनुमान है कि इस साल लगभग 6,500 से अधिक अमीर भारतीय HNI देश छोड़ देंगे। दुबई और सिंगापुर ऐसे भारतीय परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में HNI आबादी 2031 तक 80% तक बढ़ सकती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विशेष रूप से चिंताजनक नहीं है, क्योंकि प्रवासन से होने वाले नुकसान की तुलना में भारत अधिक नए करोड़पति पैदा करता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।